नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है निष्ठावान प्रधानमंत्री। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में कौवों का एक विशाल समूह रहता था। उस समूह ने एक कौवे को अपना राजा चुन रखा था। एक दिन कौवों का राजा और उसकी पत्नी दोनों भोजन की तलाश में गए। जब वे दोनों वाराणसी के राजा के राजमहल से होकर गुजर रहे थे, उस समय राजा का एक नौकर राजा के लिए भोजन की थाली लेकर जा रहा था। उस थाली में कढ़ी, चावल, मछली, सब्जी, फल एवं मिठाई रखी थी। भांति भांति के पकवानों से सजी थाली देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों आगे निकल गए और अपना भोजन लेकर वापस आ गए। अगले दिन जब कौवों के राजा ने अपनी रानी से भोजन की तलाश में चलने को कहा, तो उसकी रानी ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भोजन की तलाश में नहीं जाऊंगी। हम राजा रानी हैं, तो हमारा भोजन भी वैसा ही होना चाहिए। अब बहुत हो चुका, अब मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं चाहिए। मुझे वही भोजन खाना है जो वाराणसी के राजा की शाही थाली में परोसा जाता है। कल तुमने देखा नहीं कि राजा के भोजन की थाली कितने लजीज व्यंजनों से सजी हुई थी। ये सुनकर कौवों के राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, देखो, मैं इतने महंगे और शाही भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हूँ। वे मनुष्यों के राजा हैं, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। भला हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? लेकिन रानी पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी जिद पर अड़ी रही। इतने में कौवों का प्रधानमंत्री वहां आ पहुंचा। वह राजा को देखकर बोला, महाराज, आप कुछ चिंतित एवं परेशान से लग रहे हैं। आज आप भोजन की तलाश में भी नहीं गए। महाराज, क्या कोई विशेष बात है? आप बताएं तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कौवों के राजा ने उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर प्रधानमंत्री बोला, महाराज, आप चिंता न करें। आप और महारानी यहीं पर ठहरें। मैं महारानी के मनपसंद भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। यह कहकर कौवों का प्रधानमंत्री वहां से उड़ चला और 7-8 कौवों को अपने साथ लेकर राजमहल की छत पर जा बैठा। फिर उसने साथी कौवों को निर्देश दिया, सुनो, तुम सब लोग महल के आंगन पर नजर रखो। जैसे ही राजा का नौकर उसके भोजन की थाली लेकर आएगा, मैं उसे किसी तरह से गिरा दूंगा। फिर तुम में से 4 अपनी चोंच में चावल और शेष 4 मछली, फल और मेवे भरकर उड़ जाना और अपनी चोंच में भरा हुआ शाही भोजन महारानी की सेवा में प्रस्तुत कर देना। थोड़ी देर बाद राजा का नौकर उसके भोजन की थाली लेकर निकला। कौवों के प्रधानमंत्री ने तुरंत उड़कर अपनी चोंच से थाली को गिरा दिया, जिससे उसमें रखा हुआ संपूर्ण भोजन बिखर गया। जैसे ही भोजन बिखरा, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 4 कौवों ने अपनी चोंच में चावल और शेष 4 ने मछली एवं फल मेवे उठाए और तेजी से वहां से उड़ गए। राजा ने अपनी खिड़की से यह घटना देख ली और उसने अपने नौकर को फौरन उस कौवे को पकड़ने का आदेश दिया। नौकर ने तुरंत आनन फानन में कौवों के प्रधानमंत्री को पकड़ लिया और महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने कौवे से क्रोधपूर्वक कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शाही थाली से भोजन चुराने की? वह बोला, महाराज, मैं कौवों का प्रधानमंत्री हूँ। हमारी रानी की शाही भोजन खाने की इच्छा थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी महारानी की कोई इच्छा हो और उसे पूरा न किया जाए? कौवों के प्रधानमंत्री की निडरता देखकर राजा बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस धृष्टता के लिए
तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। क्या तुम्हें अपनी मौत का भी भय नहीं है? राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, मैंने अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर दिया। अपने राजा के प्रति मेरा जो दायित्व बनता है उसे मैंने भली भांति निभाया है। अगर अब आप मुझे मृत्यु दंड भी दे दें तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। कौवों के प्रधानमंत्री का यह उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने कौवे को मुक्त कर दिया। फिर राजा ने उससे कहा, अब से प्रतिदिन तुम्हारे राजा रानी और तुम्हारे लिए शाही थाली एवं शेष कौवों के लिए उबले हुए चावल हमारी ओर से पहुंचाए जाएंगे। राजा से शाही भोजन का उपहार प्राप्त करने के बाद कौवों के प्रधानमंत्री ने यह खुशखबरी अपने राजा रानी को जाकर सुनाई। राजा रानी यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।